भगवद गीता के ये 20 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें समझना और जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन 20 उपदेशों को आप आखिरी तक ज़रूर सुनें। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। गीता का पहला उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना कि आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल, वो उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाज़ार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा कि अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जीकर क्या करूँगा। वो भी उसी महल, जहाँ उसका महल जल रहा था, उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा। तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता ख़त्म हो गई। जैसे और लोग उस महल को जलता देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी ज़िंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, कि मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है। वहीं से हर तकलीफ़ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश यही है कि जैसे ही आप किसी को अपनी ज़िंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं परम शुभाशुभम, कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में, तो आपको वो अच्छे कर्म किसी मुश्किल वक्त में आपको बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, कोई पाप किया, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इंसान कितना भी छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितनी भी चालाकी से कोई कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के, उस ईश्वर के, उसकी नज़रों से कोई नहीं बच सकता। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाकर रखते हैं।
हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में दो मित्र रहते थे और एक दिन उन दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम दोनों धन नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए धन कमाने के लिए वो दोनों शहर चले गए। कुछ वर्ष वहाँ शहर में रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया और फिर सोचा कि अब हम लोग अपने घर वापस चलते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अब हमने धन कमा लिया है। उस दौरान यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, इसलिए वो दोनों अपने बैलों पर यात्रा कर रहे थे। तो चलते चलते एक दिन रास्ते में रात हो गई, तो दोनों ने विचार किया कि आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं। और एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर इस धन की रक्षा करता हूँ और तब तक तुम बाज़ार जाकर कुछ भोजन की व्यवस्था कर लो। लेकिन जब वो मित्र बाज़ार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हम दोनों ने मिलकर कमाया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो फिर ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो फिर मुझे इसका आधा धन उसको भी देना पड़ेगा। और उसके मन में ऐसी खोट आने पर उसने अपने मित्र के भोजन में जहर मिला दिया। और जब वो खाना ले करके अपने मित्र के पास गया तो उसका मित्र उसने वो जहर वाला खाना खा लिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और वो व्यक्ति उसका सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया। और फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहता था। उसने जितना भी धन कमाया था उस आदमी ने, उसका सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही ख़त्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता चला गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं होता? मैंने अपनी ज़िंदगी का सब कुछ तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर पर आया हूँ। और अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर, और अब मेरा जीवन यहीं पर समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि कोई भी अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने कोई गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी नहीं छूट सकता।